नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे बैंकिंग चैनल बैंकिंग बज़ में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले क्लासेस में हमने जो रीजनिंग का और मैथ का सिलेबस देखा था, उसके बाद हमने पज़ल के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया होगा कि पज़ल जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ पज़ल। मेनली 4 टाइप ही होता है, लेकिन अभी नए पैटर्न के क्वेश्चन आने लगे हैं, जिसके कारण अब नए नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन टाइप इसी तरह का होगा। अगर उस तरह के कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आगे कराऊंगी। फ़िलहाल उन चारों टाइप्स के क्वेश्चंस का आज मैं एक एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था जनरल टाइप पजल, पहला बताया था जनरल पजल, दूसरा बताया था डे वाइज पजल, तीसरा मैंने बताया था फ्लोर बेस्ड पजल, और चौथा मैंने बताया था कैटेगरी वाइज पजल। ये मेन 4 टाइप के पजल्स होते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में जो आपको पूछे जाते हैं। प्री में वही क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी होता है और मेंस में उसका एडवांस होता है। तो आज हम इन चारों टाइप पजल का एक एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम में, कैसे सॉल्व करने चाहिए। इसके बाद मैं पजल के और भी क्वेश्चंस पढ़ाऊँगी। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, बस एक एग्ज़ाम्पल कि इन चारों टाइप में किस किस टाइप के पज़ल आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पज़ल। ये पहला पज़ल जो है वो जनरल टाइप पज़ल है। जनरल टाइप पज़ल बोलते हैं किसको है, मतलब इसमें कुछ बेसिकली कुछ स्पेशल पैटर्न लागू नहीं होता है, बस कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है, उसे हमें सेट करना होता है, जिसे जनरल पज़ल बोलते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 persons A, B, C, D and E traveled 5 different destinations such as Delhi, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद एंड गोवा। 5 लोग हैं ABCDE, 5 अलग अलग डेस्टिनेशन जाते हैं, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद और गोवा। बाई वे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सब अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड से जाते हैं, बस, कार, मोटर कार, एरोप्लेन एंड बोट। फ्रॉम इलाहाबाद, ये सारे को इलाहाबाद से इन 5 डेस्टिनेशन में जाना है अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज़ करके। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, जिसे सेट करके हमें ये बताना है कि कौन सा पर्सन कहाँ पे जाएगा किस डेस्टिनेशन से। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्सन्स हम यहाँ पे बना लिए। पर्सन्स कितने हैं? 5। आइए पर्सन्स हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। 5 पर्सन्स है ABCD एंड E। उसके बाद देखिए इन्हें जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन जाना है, डेस्टिनेशंस। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लिखेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ही बताया था कि पज़ल को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है कंफर्म कंडीशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमें कंफर्म लगेगा वो हम नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है नेगेटिव कंडीशंस। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। और उसके बाद बाकी जो बच जाता है, जिसे हम श्योरिटी नहीं बोलते हैं, मतलब पॉसिबल कंडीशंस होते हैं, वो सारे हम नोट करेंगे और बाद में उसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। सी वेंट टू कानपुर वाइवा कार। सी जो है कार से कानपुर जा रहा है, तो सी कहाँ पे है? यहाँ पे। वो कहाँ पे जा रहा है? कानपुर जा रहा है। किससे जा रहा है? कार से जा रहा है। इसके बारे में हमें कंफर्म दिया हुआ था, कंफर्म इन्फॉर्मेशन था कि वो कानपुर जाएगा, कार से जाएगा, हमने यहाँ पे नोट कर दिया। बी वेंट टू गोवा वाइवा एरोप्लेन। बी जो है गोवा जाएगा एरोप्लेन से। इसके बारे में भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, हम नोट कर लेते हैं कहाँ जाएगा, गोवा एरोप्लेन से। उसके बाद देखिए द पर्सन हु ट्रैवल्ड दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल वाया बोट। जो दिल्ली जाएगा वो बोट से नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे ये हमें अभी पता नहीं कि कौन दिल्ली जाएगा, तो हम यहाँ साइड में नोट करें ताकि हमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन पढ़ते समय जो इन्फॉर्मेशन लगती जाएगी कंफर्म में हम नोट करते जाएंगे, नेगेटिव कंडीशंस यहाँ नोट करते जाएंगे, और जो पॉसिबल कंडीशंस होगा वो हम साइड में नोट करेंगे, बाद में इसे सेट करेंगे। तो दिल्ली जो जा रहा है वो बोट से नहीं जा रहा है, लेकिन दिल्ली कौन जा रहा है हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे नोट कर लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है दिल्ली जो भी जाएगा वो बोट से नहीं जाएगा, तो हमने कट का मार्क कर दिया कि दिल्ली जो भी जाएगा वो बोट से नहीं जाएगा। अगला कंडीशन से पढ़िएगा।
डी ट्रैवल बाय अ बोट वाइल ई ट्रैवल बाय अ मोटर कार। डी जो है बोट से जा रहा है और ई मोटर कार से जा रहा है। आइए हम पुट करते हैं, डी जाएगा बोट से और ई जाएगा मोटर कार से। पांचवा कंडीशन पढ़िएगा, इलाहाबाद इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। इन सारे को इलाहाबाद जाना है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलाहाबाद बस से दिल्ली और चेन्नई के लिए कनेक्टेड नहीं है। मतलब जो भी बस से जाएगा वो दिल्ली और चेन्नई नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो रूट कनेक्टेड नहीं है। तो बस से कौन जाएगा वो हमें पता नहीं है। ये वाला जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो कोई भी बस से जाएगा वो दिल्ली और चेन्नई नहीं जाएगा। ये सारा हम नोट कर चुके हैं। अब आइए इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 पर्सन है, 5 डेस्टिनेशन है और 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखिए 4 हमारा फिल हो चुका है ना। तो एक के लिए ही प्लेस बच रहा है। तो हम देखेंगे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बच रहा है। देखिए बस, कार, मोटर कार, एरोप्लेन एंड बोट। तो क्या बच रहा है, बस। तो हम यहाँ पे बस फिल कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है बस से जो भी जाएगा वो दिल्ली और चेन्नई नहीं जाएगा। मतलब ये जो है वो दिल्ली और चेन्नई नहीं जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दिल्ली नहीं जाएगा, चेन्नई नहीं जाएगा, गोवा नहीं जा सकता क्योंकि बी जा रहा है, और सी कानपुर जा रहा है इसलिए कानपुर भी नहीं जा सकता है। तो क्या बच गया, हैदराबाद। यहाँ पे हम हैदराबाद नोट कर देते हैं। ठीक है। अब आगे देखिएगा, दिल्ली जो भी जाएगा वो बोट से नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए ये बोट से जा रहा है, ये दिल्ली नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है ना। क्वेश्चन बोल दिया है कि दिल्ली जो जाएगा वो बोट से नहीं जाएगा। ये बोट से जा रहा है तो दिल्ली नहीं जा सकता है। तो दिल्ली के लिए कौन सा प्लेस बचा, सिर्फ ये बचा, ये दिल्ली चला गया। और ये बाकी जो बचा है कौन सा बचा है, देखिएगा चेन्नई बचा है। तो यहाँ ये जाएगा चेन्नई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो हार्डली आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। और इसके बेस पे आपको फिर 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। आप वो 5 क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। ये पज़ल 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व होने वाला है। अभी पूरा ये बेस है, स्टार्टिंग है। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा डे वाइज वाला पजल है। ठीक है। तो ये डे वाइज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी, यहाँ देखिए 7 व्यक्ति BDFJLP और M, 7 आदमी हैं। इन 7 का नाम दिया हुआ है। सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से लेकर रविवार तक 7 अलग अलग स्थानों, शॉपिंग मॉल, बगीचा, पार्लर, दुकान, क्लिनिक, PVC और चिड़ियाघर जाने की योजना बना रहे हैं। 7 पीपल हैं जो वीक के 7 डेज में 7 अलग अलग जगह पे जाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है। व्यक्ति और स्थानों और दिनों का क्रम ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। मतलब जिस ऑर्डर में दिया हुआ है ज़रूरी नहीं इसी ऑर्डर में आपको सेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पीपल। कितने पीपल है, 7। कौन कौन से हैं, BDFJLP और M। लाइन खींच देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। ठीक है। 7 आदमी हैं, 7 अलग अलग जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे ये डे वाइज पजल है ना, तो इसमें हम डे पहले सेट करेंगे, डेज। क्योंकि डे हमें पता है वो मंडे से लेकर संडे तक जा रहा है। कौन सा आदमी किस दिन जाएगा ये पता नहीं है, सेट करने में तकलीफ होगी। डे एक सीरियल में रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। तो डे वाइज क्वेश्चन जब भी रहे, डे वाइज पजल, आप सबसे पहले डे नोट कीजिएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है। अब 7 अलग अलग दिन है वो हमने लिख दिया। 7 अलग अलग आदमी हैं जो 7 अलग अलग जगहों पर जाएंगे, हम आगे फिल करेंगे। और जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगा हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है। आइए कंडीशंस पढ़ते हैं। डी बुधवार को दुकान जाने की योजना बना रहा है। बुधवार को कौन जा रहा है, डी जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दुकान जा रहा है। ये हो गया पीपल, ये हो गया डेस्टिनेशन।
डी बुधवार को कहाँ जा रहा है, दुकान जा रहा है, वो हमने फिल कर दिया, कंफर्म कंडीशन है। दूसरा पढ़िएगा, एम सोमवार को जाने की योजना बनाता है लेकिन पार्लर या चिड़ियाघर नहीं जाता। एम किस दिन जाएगा, सोमवार को जाएगा, लेकिन वो कहाँ कहाँ नहीं जाएगा, पार्लर और चिड़ियाघर। तो ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें पता था कि एम जहाँ कहीं भी जाएगा लेकिन पार्लर और चिड़ियाघर नहीं जाएगा, तो कट मार्क करके हमने पार्लर और चिड़ियाघर लिख दिया। एफ शॉपिंग मॉल जाने की योजना बनाता है। एफ कहाँ जा रहा है, शॉपिंग मॉल, लेकिन कौन सा दिन जा रहा है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार को नहीं जा रहा है। एफ कोई भी दिन जा रहा है लेकिन मंगलवार को नहीं जा रहा है। एफ कहाँ जाएगा, शॉपिंग मॉल जाएगा, हमें पता है, हम साइड में लिख दिए, और लेकिन मंगलवार को नहीं जाएगा, तो मंगलवार कहाँ पे, यहाँ पे, तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे लिख देंगे कि एफ मंगलवार को नहीं जाएगा। आगे पढ़िएगा, जे पार्लर जाने की योजना नहीं बनाता लेकिन एल के ठीक अगले दिन जाता है। जे कहीं भी जाएगा लेकिन पार्लर नहीं जाएगा, और क्या बोल रहा है, एल के ठीक अगले दिन जाएगा, मतलब एल जिस दिन भी जाएगा उसके ठीक अगले दिन जाएगा, यानी ऊपर एल रहेगा और नीचे जे रहेगा, इसी ऑर्डर में रहेगा जब भी रहेगा। जो पीवीसी जाने की योजना बनाता है, जो जब भी दो आदमी की बात हो और जो रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो दूसरे वाले आदमी के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पे और रहे, और, तो जब भी दो लोगों के बारे में बात हो और सेंटेंस में और रहे तो इसका मतलब होता है कि पहले वाले आदमी के बारे में बात हो रही है, और जो रहने पर दूसरे वाले आदमी के बारे में बात हो रही है। यानी कि जे पार्लर जाने की योजना नहीं बना रहा है लेकिन एल के ठीक अगले दिन जा रहा है, जो पीवीसी जाने की योजना बना रहा है, यानी एल कहाँ जा रहा है, पीवीसी जा रहा है। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। आगे का कंडीशन पढ़ेंगे। पी शुक्रवार को क्लिनिक जाने की योजना बनाता है। पी कब जाएगा, फ्राइडे को, कहाँ जाएगा, क्लिनिक जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर लिए, जो कंफर्म थी नोट की, जो नेगेटिव थी उसे भी नोट की, और जो पॉसिबल थी वो हमने साइड में लिखा। तो आइए चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल और पी दोनों इसी सीरियल में हमेशा रहेंगे, तो ऐसा दो जगह हमें कहाँ पे खाली दिख रहा है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे ही सिर्फ ये जगह बच रहा है, यानी यहाँ पे एल होगा और यहाँ पर जे होगा। एल जो है कहाँ जाएगा, पीवीसी जाएगा, और जे पार्लर नहीं जाएगा। ये वाला कंडीशन हमारा हो गया, इसे हम कट कर देंगे। अब एफ़ शॉपिंग मॉल जाएगा, तो एफ़ देखिए यहाँ पर नहीं जाएगा। एफ़ के लिए कौन सी जगह बच रही है, सिर्फ ये वाली जगह बच रही है, तो एफ़ यहाँ लिख दिया, और एफ़ कहाँ जाएगा, शॉपिंग मॉल। अब देखिए एम जो है वो पार्लर नहीं, सॉरी यहाँ पे देखिए पीपल में, यहाँ पे देखिए सारा जगह फिल हो चुका है, सारा फिल हो चुका है, सिर्फ एक जगह बचा है, और पीपल में कौन बचा है, बी बचा है, तो यहाँ पे हम बी लिख दिए। हमारा पीपल वाला लाइन देखिए कंप्लीट हो गया। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, एम पार्लर नहीं जाएगा, चिड़ियाघर नहीं जाएगा, दुकान, शॉपिंग मॉल, क्लिनिक और पीवीसी ये सारे हो चुके हैं। अब हमारा क्या बच रहा है, बगीचा बच रहा है, तो एम कहाँ पर जाएगा, बगीचा जाएगा। अब देखिए जे पार्लर नहीं जाएगा, और ये सारे ऑप्शन हो चुके हैं, यानी कहाँ जाएगा, चिड़ियाघर जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, और ये पार्लर के लिए जगह खाली है, हम यहाँ पे पार्लर पुट कर दिए। ये है डे वाइज पजल। इस तरह से आपको डे दिए रहेंगे, कुछ लोगों के नाम रहेंगे, कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहेंगे, वो सारे आपको सेट करने होंगे, और इसके बेस पे 5 क्वेश्चन आएगा। ये आपको प्री लेवल में कोई भी बैंक एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, 5 मार्क्स का। और पज़ल अगर आप सीख लेते हैं और प्रैक्टिस में रहते हैं तो बहुत ही इजी है 5 मार्क्स स्कोर करना, लेकिन इससे के लिए आपको प्रैक्टिस में रहना होगा। अभी मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही करा रही हूँ, आगे की क्लासेस में मैं आपको प्रैक्टिस कराती जाऊँगी। अभी हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन करेंगे। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हमने आपको बताया है कि वो पज़ल जो होगा वो फ्लोर बेस्ड होगा। ये हमारा फ्लोर बेस्ड है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, 7 मित्र ABCDEF और G 7 लोग हैं, उनका नाम दिया हुआ है। एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं जिसके भूतल की संख्या, यानी ग्राउंड फ्लोर की संख्या 1 है, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, इसी तरह से वो 7 तक है। तो आइए हम लोग फ्लोर बना लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है, 7 6 5 4 3 2 1। क्वेश्चन में देखिए साफ साफ बोल दिया है, ग्राउंड फ्लोर 1, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 4, इस तरह से 7 तक है। तो हमने बना लिया फ्लोर। इसके बाद ये 7 लोगों हैं, उसे हमें सेट करना है, कौन कहाँ पे रहेगा। तो आइए सेट करते हैं। कंडीशंस पढ़िए। सी और डी के मध्य केवल एक तल है। सी और डी के बीच केवल एक आदमी है, हमें पता नहीं कहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। डी और ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं तथा डी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। डी कहाँ पे रहता है,
ऑड वाले नंबर में रहता है। जी और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। जी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। बी ए से नीचे किसी एक तल पर रहता है। बी कहीं भी रहता है, ए के नीचे रहता है। कहाँ पे ठीक नीचे रहता है या कितना तल नीचे रहता है वो नहीं पता, लेकिन बी नीचे रहता है, इसलिए इस तरह से एरो बनाया है कि बी जो है ए के नीचे रहेगा। जी और ए के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। जी और ए के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, मतलब या तो 4 या तो 5, उससे ज़्यादा तो रह ही नहीं सकते हैं। सी और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। सी और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता था, कोई कंफर्म कंडीशन नहीं थी, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे हमें सेट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले कॉमन वाला चेक कीजिएगा, कॉमन कौन सा है। तो कॉमन हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखिए एफ और एफ, ये देखिए कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि जी और एफ के बीच में 2 लोग हैं और एफ और सी के बीच में भी 2 लोग हैं। इस तरह से अगर हम दोनों कंडीशन को मर्ज करेंगे तो यही बनेगा ना, एफ बीच में रहेगा, जी या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा, यही रहेगा, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता है। एफ और जी के बीच में 2, एफ और सी के बीच में 2। फ्लोर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर हो भी गए। इसी तरह से जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखे, जब नहीं पता चले, तो 2 कंडीशन सेम कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एफ एफ सेम दिखा हमें, हम दोनों को मर्ज कर दिए तो ये मिला हमें। तो आइए इसे पुट करते हैं। यहाँ पे जी, 2 छोड़ के एफ, फिर 2 छोड़ कर सी, या तो एक कंडीशन ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, सी 2 छोड़ के एफ और 2 छोड़ कर जी, यही दोनों कंडीशंस हो सकती है ना, और तो कोई कंडीशंस हो ही नहीं सकती है क्योंकि साथ ही फ्लोर के लिए जगह है। तो ये वाला हमारा हो गया, इसे हम कट कर देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है सी और डी के बीच में 1 लोग हैं, तो सी और डी के बीच में 1 लोग, ये भी हो गया। अब देखिए डी और ई के बीच में 2 लोग हैं, बोल रहा है डी और ई के बीच में 2 लोग हैं, ये भी हो गया। डी जो है ऑड में रह रहा है, देखिए डी दोनों ही कंडीशन में ऑड है, तो अभी हम नहीं कह सकते कौन सा कंडीशन हमारा गलत है और कौन सा सही है, अभी तक सब सही चल रहा है। अब देखिए जी और ए के बीच में 3 से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ए नहीं हो सकता है, यहाँ पे ही हो सकता है, क्योंकि 3 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। देखिए 3 से ज़्यादा हो गए, यहाँ पे देखिए ए यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि 3 से ज़्यादा है, यहाँ पे रह सकता है, देखिए 3 से ज़्यादा हो गया, अभी तक सब सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है बी जो है ए के नीचे रहेगा, तो बी के लिए कौन सी जगह खाली बच रही है, सिर्फ ये, और यहाँ पर सिर्फ ये। अब यहाँ क्वेश्चन में ही बोल चुका है कि बी ए के नीचे रहेगा, यहाँ पे देखिए बी ए के ऊपर चला गया, ये तो सही नहीं हो सकता है ना, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बी ए के नीचे है, मतलब ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करा, ये वाला हमारा सही है। फ्लोर बेस्ड पजल इसी तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, आप उसे सेट कीजिएगा, पता चल जाएगा। जब भी ऐसे कंडीशंस रहे तो कंडीशन में सेम लेटर खोजिएगा और उसे मर्ज करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ईजी बनेगा। हार्डली आप 1 से 2 पॉसिबिलिटी लेकर इसे बना सकते हैं 1 से 2 मिनट में। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, इसके बेस पे 5 क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैटेगरी वाइज पज़ल। कैटेगरी वाइज पज़ल जो है पज़ल का सबसे इजी टाइप है, लेकिन क्वेश्चन जब देखिएगा तो इतना लेंदी लगेगा कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, लेकिन ये सच मानिए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप प्रैक्टिस में रहें ना तो आपको सबसे ज़्यादा इजी यही पज़ल लगेगा। कैटेगरी वाइज पज़ल हम किसे बोलते हैं, आइए क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। देयर आर 7 प्लेयर्स ABCDEF and G plays different sports viva cricket, hockey and football, but not necessary in the same order. At least 2 players play same sport. मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको 7 या 8 लोगों के नाम दिए रहेंगे और कुछ कैटेगरी दी रहेगी, जिसमें 3 या 4 कैटेगरी रहेगी। बोल दिया जाएगा कि हर कैटेगरी में 2-2 आदमी है या किसी कैटेगरी में 3 आदमी है, इस तरह से दिया रहेगा। इस तरह से जो क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे कि आपने अभी जो पज़ल किए सारे में सारे लोगों का सब कुछ अलग अलग था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, एक कैटेगरी दिया रहता है जिसमें एक कैटेगरी में 2 या 3 लोग रहते हैं, उसे ही कैटेगरी वाइज पज़ल बोलते हैं। ये पज़ल का बहुत ही ईजी टाइप होता है, अगर आपको एग्ज़ाम में कभी भी दिखे तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पर इसे शुरू करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कैटेगरी जो कम दिया हुआ हो उसे हम नोट करेंगे। यानी कैटेगरी हमें 3 दिख रहा है, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, तो उसे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है।
क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये 3 कैटेगरी हमें दी हुई है, ये हमने नोट कर लिया। अब इसमें हमें सेट करना है कि कौन सा आदमी क्या खेलता है। अब आगे देखिए, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट स्पोर्ट्स ब्रांड वाइव प्यूमा, फीला, नाइकी, रिबॉक, एडिडास, HRX एंड लोटो। सातों के सातों अलग अलग ब्रांड के शूज़ पसंद करते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये यहाँ तक क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन था। अब कंडीशन स्टार्ट होगी, तो कंडीशन पढ़ के हम उसे सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, डी लाइक्स नाइकी ब्रांड एंड प्लेज द सेम स्पॉट विद द वन हु लाइक्स HRX। डी जो है वो नाइकी पसंद करता है और वो उस आदमी के साथ खेलता है जिसे HRX पसंद है। HRX किसे पसंद है नहीं पता, लेकिन डी के साथ वो खेलता है जिसे HRX पसंद है। मतलब ये दोनों एक ही जगह पे आएंगे, यहाँ यहाँ कहीं भी आ सकते हैं, हमें पता नहीं इसलिए हमने नीचे नोट किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए लाइक्स प्यूमा ब्रांड एंड प्लेस क्रिकेट विद द ओनली हु लाइक्स रिबॉक ब्रांड। ए जो है वो प्यूमा पसंद करता है। ए लाइक्स प्यूमा ब्रांड एंड प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है इसलिए क्रिकेट वाला कैटेगरी में हम उसे डाल दिए ए को, जो प्यूमा पसंद करता है। विथ ओनली वन हु लाइक रिबॉक ब्रांड, सिर्फ उसके साथ जिसे रिबॉक पसंद है, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 ही आदमी होंगे। पहले ही बोल दिया ओनली, मतलब ए सिर्फ इसी के साथ है और कोई नहीं है। यहाँ पे 7 आदमी है, तो यहाँ पे देखिए 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा और एक में 2 होगा, एक में 3 होगा, तभी तो 7 आदमी होगा ना। वहाँ पे बोल दिया है, यहाँ पे देखिए बोल दिया है 7 पीपल है जो तीन तरह के गेम्स खेलते हैं, तो 2 में 2 होगा और एक में 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ए जो है प्यूमा ब्रांड का शूज़ पसंद करता है और सिर्फ उसी के साथ खेलता है जिसे रिबॉक पसंद है। मतलब इस वाले कॉलम में और कोई भी नहीं आएगा, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं, ये बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है एफ लाइक्स एडिडास ब्रांड एंड प्लेज हॉकी। एफ जो है एडिडास पसंद करता है और हॉकी खेलता है, तो हॉकी वाले कॉलम में हम एफ लिख लिए और वो क्या, सॉरी एडिडास, एफ हॉकी वाले कॉलम में हम एफ लिख दिए और क्या पसंद करता है, एडिडास। सी प्लेज द सेम स्पॉट विद जी हु लाइक्स लोटो ब्रांड। सी जो है जी के साथ खेलता है जिसे लोटो पसंद है। सी को क्या पसंद है नहीं पता, लेकिन सी और जी दोनों एक ही साथ रहेंगे। ठीक है, ई डज़ नॉट लाइक HRX। ई को HRX नहीं पसंद, तो यहाँ पे हम कट मार्क कर देंगे। द वन हु लाइक्स HRX ब्रांड डज़ नॉट प्ले हॉकी, मतलब जिसे HRX पसंद है वो हॉकी नहीं खेलता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट वाला कॉलम हमारा ब्लॉक हो चुका है, इसमें और कोई नहीं आएगा। और बोल रहा है कि जो HRX खेलता है, देखिए जो HRX जिसको पसंद है, जो ब्रांड जिसे HRX ब्रांड पसंद है वो हॉकी नहीं खेलता है, मतलब हॉकी वाले कॉलम में नहीं आ सकता है। तो HRX वाला ब्रांड किस में आएगा, फुटबॉल में आएगा, सिर्फ यही जगह बच रहा है। और ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, तो हम ये दोनों यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, बी नाइदर लाइक्स रीबॉक नॉर प्लेज द सेम स्पॉट विथ एफ। बी को रीबॉक नहीं पसंद है, बी को रीबॉक नहीं पसंद है और वो एफ़ के साथ नहीं खेलता। तो ध्यान दीजिए, बी एफ़ के साथ नहीं खेलेगा, यानी इस कॉलम में नहीं आएगा और इस कॉलम में भी नहीं आएगा, बस क्योंकि उसे रीबॉक नहीं पसंद है। बी को रीबॉक नहीं पसंद है तो इस कॉलम में नहीं आ सकता है और इस कॉलम में भी नहीं आएगा। बोल रहा है कि वो एफ़ के साथ नहीं खेलता है, तो कौन सा बचा, सिर्फ ये बचा, यानी कि बी को क्या पसंद है, HRX पसंद है। ठीक है, ये वाला कंडीशन हमारा हो गया, ये वाला भी हो गया। देखिए ये वाला हमने पुट कर दिया है। अब देखिए सी जी लोटो, सी और जी दोनों एक साथ होंगे, सी और जी दोनों एक साथ होंगे, तो यहाँ पे 2 लोग हो चुके हैं। अगर ये दोनों हम यहाँ डाल देते हैं तो यहाँ पे 4 आदमी हो जाते हैं, जो कि गलत होगा। एक में 3 हार्डली होना चाहिए, एक में 2 और एक में 2, इस तरह इस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, तो इन दोनों के लिए कौन सा जगह बचा, सिर्फ ये जगह बचा, तो इन दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये वाला बॉक्स भी क्लोज़ हो गया, ये वाला बॉक्स भी क्लोज़ हो गया। अब हमें देखना ये है कि कौन क्या किसे पसंद है। ठीक है, तो देखिए ब्रांड में सब फिल हो चुका है, एक क्या बचा हुआ है, फीला बचा हुआ है, तो सी को क्या पसंद होगा, फीला पसंद होगा।
अब देखिए पीपल में सारा फिल हो चुका है। पीपल में कौन बचा हुआ है? ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई बचा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बॉक्स को भी क्लोज कर देते हैं। ये पजल का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें सॉल्व कीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगी आज की क्लास में हम लोग चारों टाइप के एक एक पज़ल किए हैं, जो कि सारा सॉल्व हो चुका है। इसके अलावे नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रही हूँ। बेसिक से एडवांस आप लोगों को इस मेरे चैनल पे करने के लिए मिलेगा, तो कृपया आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।